1988 एलोहा एयरलाइंस की फ्लाइट नंबर 243 ने होनोलुलु जाने के लिए हवाई के हीलो इंटरनेशनल एयरपोर्ट से टेक ऑफ किया। इस प्लेन को ये दूरी लगभग 1 घंटे से भी कम समय में तय करनी थी। इस उड़ान के लिए उस दिन मौसम बिल्कुल साफ था और प्लेन ने सामान्य तरीके से बिना किसी परेशानी के एयरपोर्ट से टेक ऑफ किया। सब कुछ बिल्कुल ठीक ठाक चल रहा था, लेकिन उड़ान भरने के कुछ ही क्षणों बाद अचानक हुए एक धमाके से पूरा प्लेन हिल गया। इससे पहले कि कोई कुछ समझ पाता, एक झटके के साथ फर्स्ट क्लास कैबिन की छत उखड़कर प्लेन से अलग हो गई। अपने सर के ऊपर खुला आसमान देखकर पैसेंजर्स और कैबिन क्रू की जान हलक में आ गई। क्या हवा के दबाव ने किसी पैसेंजर को प्लेन से बाहर खींच लिया? क्या प्लेन के हवा में ही टुकड़े हो गए? क्या ये प्लेन इमरजेंसी लैंडिंग कर पाया? एविएशन दुनिया की इस दिल दहला देने वाली दुर्घटना के बारे में जानने के लिए बने रहिए हमारे साथ। बोइंग 737-200 सीरीज का ये विमान 1979 में एलोहा एयरलाइंस को दिया गया था। अब तक इस विमान ने कुल मिलाकर 35,496 घंटे की हवाई यात्रा पूरी की थी, लेकिन अपनी अब तक की सर्विस में ये विमान ज्यादातर छोटी दूरी की यात्रा के लिए ही इस्तेमाल किया गया था, जिस कारण से इस विमान ने लगभग 90,000 से भी ज्यादा बार टेक ऑफ और लैंड किया था। अपनी इतनी सारी छोटी दूरी की फ्लाइट्स के कारण ये विमान अपनी निर्धारित सीमा से भी 3 गुना ज्यादा बार टेक ऑफ और लैंड कर चुका था। दुर्घटना वाले दिन ये विमान 3 बार होनोलुलु से हीलो की यात्रा कर चुका था। एयरपोर्ट पर सब कुछ सामान्य तरीके से चल रहा था और ग्राउंड सेफ्टी स्टाफ ने हवाई जहाज का बाहरी निरीक्षण पूरा किया। अपनी रिपोर्ट में सेफ्टी स्टाफ ने एयरलाइंस में किसी भी तरह की तकनीकी या बॉडी पार्ट खराबी का कोई जिक्र नहीं किया। कुछ वक्त पहले ही इस प्लेन ने अपनी निर्धारित जांच के अनुसार बोइंग सर्विस बुलेटिन रिपोर्ट को पास किया था और इस जांच में भी प्लेन में किसी तरह की खराबी का कोई जिक्र नहीं था। फ्लाइट का नेतृत्व 44 वर्षीय कप्तान रॉबर्ट स्कॉन्सथाइमर कर रहे थे, जिनके पास 8,500 फ्लाइट आवर्स का कुशल फ्लाइंग अनुभव था। को पायलट के तौर पर फ्लाइट में 36 वर्षीय फर्स्ट ऑफिसर मैडेलिन टॉम्किंस सवार थे, जिनके पास इस तरह के बोइंग 737 प्लेन को उड़ाने का 3500 घंटे का अनुभव था। कुल मिलाकर दोनों पायलट्स को इस तरह के बोइंग 737 प्लेन को उड़ाने का 10,000 घंटों से भी ज्यादा का अनुभव था। बाकी क्रू मेंबर्स के साथ फ्लाइट में उस दिन फ्लाइट अटेंडेंट क्लैराबेल लैंसिंग भी सवार थी। धीरे धीरे कर सभी पैसेंजर्स प्लेन में सवार होने लगे। इसी दौरान बोर्डिंग ब्रिज से गुजरते हुए एक पैसेंजर की नजर प्लेन के बाहरी फ्यूजलैज में आई हुई दरार पर पड़ती है, जिसे देखकर वो थोड़ा घबरा भी जाती है, लेकिन ये सोचकर कि शायद एयरपोर्ट स्टाफ को इसकी जानकारी पहले से होगी, वो किसी भी फ्लाइट क्रू या एयरपोर्ट स्टाफ से इसका जिक्र नहीं करती। सभी पैसेंजर्स के सवार होने के बाद दोपहर के लगभग 1 बजे फ्लाइट ने अपना रोल ऑफ प्रोसेस शुरू किया। टैक्सीवे से होते हुए लगभग 1:25 पर फ्लाइट 243 ने हीलो इंटरनेशनल एयरपोर्ट से टेक ऑफ किया। फ्लाइट रूट को फॉलो करते हुए पायलट प्लेन को उसकी निर्धारित हाइट पर ले जाने के लिए क्लाइंब शुरू करता है। आमतौर पर जैसा हर फ्लाइट में होता है, टेक ऑफ के बाद जब तक प्लेन अपना क्लाइंब पूरा करके अपनी निर्धारित हाइट तक नहीं पहुंचता, पैसेंजर्स के लिए सीट बेल्ट पहने रखना अनिवार्य होता है। इसलिए फ्लाइट 243 के सभी पैसेंजर्स ने भी अपनी सीट बेल्ट पहनी हुई थी। धीरे धीरे अपनी हाइट बढ़ाता हुआ प्लेन जैसे ही 24,000 फीट की ऊंचाई पर पहुंचता है, तो अचानक एक तेज धमाका होता है और एक झटके के साथ फर्स्ट क्लास कैबिन की पूरी छत उखड़कर प्लेन से अलग हो जाती है। अचानक हुए धमाके के बाद प्लेन को संभालते हुए पायलट जब पीछे मुड़कर देखते हैं तो उनके होश उड़ जाते हैं। और उन्हें इमरजेंसी लैंडिंग की जानकारी देते हुए
एयरपोर्ट पर एम्बुलेंस और फायर ब्रिगेड को तैयार रखने के लिए कहते हैं। ऑक्सीजन की कमी के कारण फर्स्ट क्लास कैबिन में अब पैसेंजर्स का दम घुटने लगता है। लेकिन जैसे जैसे प्लेन 10,000 फीट की ऊंचाई से नीचे आने लगता है, कप्तान प्लेन की स्पीड कम कर देते हैं, जिसके कारण पैसेंजर्स को सांस लेने के लिए थोड़ी बहुत ऑक्सीजन मिलने लगती है। स्पीड को कम करते हुए कप्तान प्लेन को रनवे की तरफ लाने लगते हैं, लेकिन स्पीड कम करते हुए प्लेन जैसे जैसे 195 मील प्रति घंटे की स्पीड पर पहुंचता है तो प्लेन काबू से बाहर होने लगता है। जल्द ही पायलट्स को एहसास हो जाता है कि अगर उन्हें प्लेन को क्रैश होने से बचाना है तो उन्हें प्लेन की स्पीड को बढ़ाना होगा। लेकिन इतनी तेज स्पीड पर प्लेन को लैंड करवाना भी किसी खतरे से कम नहीं था। सुरक्षित लैंड करवाने के लिए आमतौर पर प्लेन को 150 मील प्रति घंटे की स्पीड पर लैंड करवाना होता है। पायलट्स डिसाइड करते हैं कि क्रैश होने से अच्छा है कि वो प्लेन को तेज स्पीड पर ही लैंड कर दें। कप्तान फर्स्ट ऑफिसर टॉम्किंस को लैंडिंग गियर डाउन करने के लिए कहते हैं, जिसके बाद फर्स्ट ऑफिसर तुरंत ही लैंडिंग गियर नॉब को डाउन कर देते हैं। लेकिन लैंडिंग गियर नॉब को डाउन करने के बावजूद भी फ्रंट लैंडिंग गियर लाइट ग्रीन नहीं होती, जिसका मतलब होता है कि लैंडिंग गियर डाउन नहीं हो पाए हैं। ये देखकर कप्तान तुरंत ही मैनुअल लीवर में लैंडिंग गियर को डाउन करने की कोशिश करते हैं। बार बार कोशिश करने के बावजूद भी लैंडिंग गियर लाइट ग्रीन नहीं होती। आमतौर पर ऐसे हालात में पायलट्स कॉकपिट में लगे कैमरा से भी चेक कर सकते हैं कि लैंडिंग गियर डाउन है या नहीं, लेकिन बदकिस्मती से वो कैमरा भी फेल हो चुका था। अब पायलट्स के पास ये जानने का कोई तरीका नहीं था कि क्या फ्रंट लैंडिंग गियर डाउन हुआ है या नहीं। कप्तान और समय बर्बाद नहीं करना चाहते थे और वो बिना ये जाने कि फ्रंट लैंडिंग गियर डाउन हुआ है या नहीं लैंडिंग करने का फैसला करते हैं। अगर फ्रंट लैंडिंग गियर वाकई में डाउन नहीं हुआ होता और प्लेन इतनी स्पीड से लैंड करता तो उसका रनवे पर क्रैश होना पक्का था। वैसे भी इन हालात में पायलट्स के पास और कोई दूसरा चारा नहीं था। पायलट्स कोई भी रिस्क लेकर सिर्फ प्लेन को लैंड करवाना चाहते थे, लेकिन किस्मत से लैंडिंग गियर पहले ही डाउन हो चुका था और सिर्फ सिस्टम की खराबी के कारण कंट्रोल पैनल में ग्रीन लाइट नहीं आ रही थी। और हवा में हुए उस धमाके के लगभग 13 मिनट बाद तेज स्पीड से हवा में लहराता हुआ प्लेन आखिरकार रनवे को टच करता है। कुछ दूर तक रनवे पर दौड़ने के बाद प्लेन सही सलामत रुक जाता है। इमरजेंसी सर्विसेज के साथ साथ एयरपोर्ट के किसी भी कर्मचारी को अपनी आंखों पर यकीन नहीं होता कि परखच्चे उड़ा हुआ प्लेन कैसे सही सलामत लैंड कर सकता है। लेकिन किसी ने सही कहा है कि जाको राखे साइयां मार सके ना कोई। प्लेन में सवार 89 पैसेंजर्स में से 65 पैसेंजर्स को इस हादसे में चोट आती है। उनमें से 8 पैसेंजर्स को सीरियस हालत में चोट लगती है। दुर्भाग्य से एयर होस्टेस क्लैरेबल लैंसिंग की इस हादसे में मौत हो जाती है और बदकिस्मती से उनकी बॉडी भी कभी नहीं मिल पाई। इतनी बुरी तरह